नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 18 मई से 31 मई 2025 तक के समय की। यह समय आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है? कौन से ग्रह आपको देंगे सहयोग और किस क्षेत्र में बरतनी होगी सावधानी? चलिए विस्तार से जानते हैं इस राशिफल में। 18 से 31 मई 2025 के दौरान ग्रहों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। सूर्य वृषभ राशि में स्थित है, जो आपके 11वें भाव में आता है। लाभ, मित्र और आकांक्षाओं से जुड़ा भाव। बुध भी इसी भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग में वृद्धि होगी। वहीं शुक्र भी इस अवधि में आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेगा, जिससे सौंदर्य, ऐश्वर्य और प्रेम के क्षेत्र में कुछ रोचक बदलाव हो सकते हैं। मंगल कर्क राशि में ही स्थित है, जो कि आपके प्रथम भाव में है। यह आपके आत्मबल, उग्रता और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। शनि अभी भी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके अष्टम भाव में है, जो गूढ़ ज्ञान, रिसर्च और अचानक घटनाओं से जुड़ा है। इसके साथ ही राहु मीन में और केतु कन्या में विराजमान है, जो क्रमशः नवम और तृतीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब आइए दिनवार तरीके से जानते हैं कि यह समयावधि आपके लिए क्या संकेत दे रही है। 18 तारीख को चंद्रमा आपकी ही राशि में भ्रमण कर रहा है और साथ में मंगल की युति बन रही है। इसका अर्थ है कि आत्मबल बहुत प्रबल रहेगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। इस दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, पर पारिवारिक मसलों में थोड़ा संयम बरतें। 19 मई 2025वां चंद्रमा अब सिंह राशि में प्रवेश करता है, जो आपकी धन भाव को दर्शाता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी नई डील के संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है। 20 मई चंद्रमा और राहु के बीच दृष्टि संबंध बनने से मानसिक द्वंद्व की स्थिति बन सकती है। किसी भी वाद विवाद में शामिल न हो। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय साधारण रहेगा। 21 मई इस दिन का चंद्रमा आपकी तीसरी भाव में स्थित होगा, जिससे आध्यात्मिक यात्रा या किसी धार्मिक क्रियाकलाप में भागीदारी का योग है। साथ ही यह समय भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। 22 मई केतु की दृष्टि और चंद्रमा के साथ के कारण आप अपने भीतर झांकने को प्रेरित होंगे। इस दिन ध्यान, मेडिटेशन या किसी रहस्यात्मक ज्ञान की ओर झुकाव बढ़ सकता है। किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क हो सकता है। 23 मई इस दिन सूर्य और बुध की युति आपके लाभ भाव में है, जिससे प्रमोशन या किसी मान सम्मान की प्राप्ति संभव है। ऑफिस में वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। नया जॉब ऑफर भी मिल सकता है। 24 मई शुक्र आपके लाभ भाव में स्थित है, जिससे प्रेम जीवन में नयापन और उत्साह आएगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह दिन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने का है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। 25 मई चंद्रमा अब आपके व्यय भाव में प्रवेश कर रहा है, जिससे अनावश्यक खर्चों की संभावना है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान दें कि किसी स्कैम का हिस्सा न बने। 26 मई चंद्रमा अब कुंभ राशि में आकर आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, जहां पहले से शनि विराजमान है। यह स्थिति आपको आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाएगी। यह समय मनोबल को संभालने का है। ध्यान और एकांत साधना फायदेमंद होगी। 27 मई अष्टम भाव की यह चंद्र स्थिति आपको अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट से लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अनुकूलता दे सकती है। यह दिन रिस्क लेने का नहीं, लेकिन अतीत के निवेश से लाभ प्राप्त करने का है। 28 मई चंद्रमा अब धनु राशि में पहुंच गया है, जो आपके नवम भाव को दर्शाता है। यह समय यात्राओं के लिए शुभ है, विशेषकर तीर्थ यात्रा या अध्ययन से संबंधित यात्राएं। उच्च शिक्षा और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। 29 मई इस दिन पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य या पूजा पाठ हो सकता है। पुराने पारिवारिक मसले भी सुलझ सकते हैं। 30 मई चंद्रमा अब मकर राशि में प्रवेश करता है, जो आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान को प्रभावित करता है। यह दिन करियर में नई दिशा प्राप्त करने का है। किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय में भी अच्छी डील मिलने की संभावना है। 31 मई माह का अंतिम दिन आपकी मेहनत का प्रतिफल दिखा सकता है। जो प्रयास आपने मई के पहले भाग में किए थे, उनका फल इस दिन आपको मिल सकता है।
वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। धन लाभ और कार्य क्षेत्र में उन्नति इस पखवाड़े की विशेषता रहेगी। मंगल का प्रथम भाव में गोचर आपको ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। शुक्र और बुध की युति से प्रेम जीवन और संचार कौशल में निखार आएगा। अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति जीवन में कुछ रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव ला सकती है, लेकिन यह आत्ममंथन के लिए श्रेष्ठ समय है। केतु और राहु की स्थिति जीवन के दर्शन और यात्रा के क्षेत्र में नई राह दिखा सकती है। मंगल को शांत करने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। केतु से राहत पाने हेतु गणेश जी की आराधना करें। चंद्रमा को बल देने हेतु सोमवार को सफेद वस्त्र पहने और दूध का दान करें। कुल मिलाकर 18 से 31 मई 2025 तक का समय कर्क राशि के जातकों के लिए कई तरह की संभावनाएं लेकर आया है। कहीं उन्नति, कहीं सुधार और कहीं आत्ममंथन। अगर आप इन ग्रहों की चाल को समझते हुए जीवन में कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही सफलता आपकी होगी। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी तारीख सबसे शुभ लग रही है और आप क्या नई शुरुआत करने वाले हैं। धन्यवाद।